जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है। जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, आत्मसिद्धि शास्त्र का पारायण चल रहा है और परम प्रसन्नता की बात है कि मुमुक्षु आत्माएं इस आत्मसिद्धि शास्त्र को सुनकर के अपने आत्मा की विशुद्धि करने का प्रबलतम पुरुषार्थ कर रही है। इसकी 22 गाथाएं संपन्न हुई थी। अब 23वीं गाथा में श्रीमद जी मतार्थी जीवों के लक्षण बताते हैं। जैसा कि पिछली गाथाओं में आप सुन चुके हैं कि मानार्थी मतार्थी जो होता है वह कभी भी मुक्त नहीं हो सकता, वो कभी भी शांति के पथ को अपना नहीं सकता। तत्व की बात वो कभी जान नहीं सकता, न जान सकता है, न ही जानने की उसके अंदर कोई रुचि होती है, न कोई जिज्ञासा होती है। अगर तत्व की बात मतार्थी को कही जाए तो वो ये कहता है कि ये सब पुराने ज़माने की बातें हैं। अपना जो स्वयं का मत है उसे वो छोड़ नहीं पाता और इस चक्कर में आकर के कई बार परमात्मा की वाणी की भी अवहेलना कर जाता है। क्योंकि अनुभवी कहते हैं कि मतवादी जाने नहीं तत्वादी की बात। जो मतवादी होता है, आग्रही होता है, जिद्दी होता है, अहंकारी होता है, हठाग्रही होता है, अपनी सोच को बदलना नहीं चाहता, ऐसा मतार्थी मतवादी तत्व की बात या तत्ववादी की बात, जिनेश्वर परमात्मा की बात कभी सुनता भी नहीं। और अगर सुन भी लेता है तो उसे उस पर श्रद्धा नहीं होती, आस्था नहीं होती, पक्का विश्वास नहीं होता। जो पदार्थ को वो देख रहा है, जो घटना दुर्घटनाओं को वो देख रहा है, उसी के प्रभाव में, उसी के बहाव में बहता हुआ अपने मत को, अपनी मति कल्पना को और ज़्यादा मजबूत करता चला जाता है। तो अब इस 23वीं गाथा से मतवादी के लक्षण बताए हैं कि मतवादी के लक्षण क्या क्या होते हैं। अनहद उपकार किया श्रीमद जी ने कि इतने सहज और सरल तरीके से ये सारी बातें प्रस्तुत की कि व्यक्ति अगर इन बातों का यानी आत्मसिद्धि के अंदर जो बताया है उसका आसरा लेकर के भी अपना अवलोकन करे, अपने भीतर में झांकने की कोशिश करे, तो बहुत कुछ संभावना है कि वो विराधक से आराधक बन सकता है। 23वीं गाथा में श्रीमद जी कह रहे हैं
होय मतार्थी तेहने थायन आत्मलक्ष्य तेह मतार्थी लक्षणों अहि कया निरपक्ष। निष्पक्ष होकर के, निरपक्ष यानी किसी भी प्रकार के पक्षपात के बिना मतवादी के लक्षण श्रीमद जी ने बताए। क्योंकि जो ज्ञानी आत्माएं होती है वे मध्यस्थ भाव रखती है। अगर कोई विराधक आत्मा भी उसके सामने है तो उसके मन में उस विराधक आत्मा के प्रति, पापी के प्रति, मतवादी के प्रति कोई द्वेष का भाव पैदा नहीं होगा, मध्यस्थ वृत्ति होगी। लेकिन मतवादी के लक्षण बताने का लक्ष्य यह है कि हर कोई व्यक्ति इन लक्षणों को देख करके अपने स्वयं का परीक्षण कर ले, अपने स्वयं को जान ले कि मैं मतवादी हूँ या कि मैं मुमुक्षु हूँ, मैं मतार्थी हूँ या मैं मुमुक्षु हूँ। क्योंकि मतार्थी जो होता है वो हर चीज़ में, हर बात में अपने अहंकार को बलवान बनाता चला जाता है। अगर अहंकार को जरा सी भी चोट लग जाए, जरा सी भी ठेस लग जाए, तो वह उस अहंकार को बचाने के लिए सभी प्रकार की कोशिश कर लेता है, सभी प्रकार के हथकंडे अपना सकता है। फिर वो ये भूल जाता है कि मेरा मार्ग क्या है, मुझे ये जो जीवन मिला है इस जीवन की सार्थकता किसमें है। मतवादी जान नहीं पाता, लेकिन तत्ववादी जो होता है, मुमुक्षु जीव जो होता है, वह जिनेश्वर परमात्मा की वाणी को लक्ष्य करके अपने अंदर में रही हुई एक एक कमियों को, एक एक दुर्गुणों को निकालता चला जाता है। बिना किसी बहाने के, बिना किसी परिस्थिति को दोष दिए, बिना किसी व्यक्ति वस्तु को दोषी ठहराते हुए वह अपने अंदर में रहे हुए दुर्गुणों को दूर करता है। उसके मन में एक ही प्यास होती है कि बस ये जो जीवन मिला है किसी भी तरह से इसे सार्थक कर लूं। अगर कोई दुख तकलीफ भी आई है तो वो आत्म भावना भाता है और ये सोचता है कि मैं निरोगी हूँ, मेरी आत्मा यानी मैं जो हूँ स्वयं वो कभी बीमार नहीं होता, वो तो कर्मों से बीमार हुआ है और इसलिए मुझे कर्मों के बंध से बचना है। अगर शरीर व्याधिग्रस्त भी है तो भी वो आत्म चिंतन करता है और ये सोचता है देह मरे छे हूँ नथी मरतो, देह मरे छे हूँ नथी मरतो, अजर अमर पद मारो, अजर अमर पद मारो। मैं अजर हूँ यानी बुढ़ापा मुझे नहीं आता, मैं अमर हूँ यानी कि मृत्यु मुझे नहीं आती, मृत्यु इस शरीर को आती है। तो इस प्रकार का चिंतन करते हुए वह मुमुक्षु भाव को और ज़्यादा बढ़ाता है। इस 23वीं गाथा से मुमुक्षु के लक्षण प्रारंभ करते हुए श्रीमद जी कहते हैं कि निष्पक्ष रूप से हम बता रहे हैं, किसी मतवादी के प्रति हमारे मन में कोई द्वेष का भाव नहीं है, कोई रोष का भाव नहीं है, कोई ईर्ष्या या जेलेसी का भाव नहीं है। बस निष्पक्ष होकर के परमात्मा की वाणी का आधार लेकर के मतवादी के, आग्रही व्यक्ति के, जिद्दी व्यक्ति के लक्षण बताए जा रहे हैं। तो उन्होंने सबसे पहला लक्षण बता दिया कि जो मतार्थी होता है, होय मतार्थी तेहने थायन आत्म लक्ष्य। सबसे पहली बात
कि जो मतार्थी होगा ना, उसको कभी भी आत्मा का लक्ष्य नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो पापी होगा या पाप प्रवृत्तियां करेगा। आत्मा का लक्ष्य नहीं होने का अभिप्राय यह है कि वह धार्मिक क्रियाएं करेगा, जप भी करेगा, तप भी करेगा, दान भी देगा, शील भी पालेगा, और बहुत कुछ संभावित है कि वो 5 महाव्रत को भी स्वीकार करेगा। लेकिन उसकी वृत्तियां जो है वो सारी की सारी बहिर्मुखी होगी। साधना करेगा लेकिन आत्मलक्षी बन करके नहीं करेगा। वो या तो अपना इस जीवन को सुधारने के लिए करेगा, या मेरा परलोक सुधर जाए, मुझे देवगति मिल जाए, मुझे कोई इंद्र का पद मिल जाए, कोई चक्रवर्ती का पद मिल जाए, कोई भौतिक वैभव मिल जाए, इस लक्ष्य के साथ उसकी साधना होगी। और अगर ये लक्ष्य ना भी रहा तो वो कुछ क्रिया कांडों से बंध करके रहेगा। अगर उससे थोड़ा सा अलग हट करके कोई बात कहे तो वो उसे रास नहीं आएगी। जो उसने अपना एक पैटर्न तैयार कर लिया होता है, उसी के ऊपर, उसी ढर्रे पर वो चलना पसंद करेगा। आत्मा का लक्ष्य नहीं होगा। आत्मा का लक्ष्य होने का मतलब ये कि जो कुछ भी धर्म साधना किसी भी रूप में अगर की जा रही है, तो लक्ष्य मुमुक्षु का ये होगा कि मेरी आत्मा की विशुद्धि हो, मेरी आत्मा पावन पवित्र हो। वो हर एक दिन अपनी आत्मविशुद्धि में प्रगति करेगा। कौन? जो मुमुक्षु होगा। लेकिन मतार्थी जो होगा उसको आत्मा की तरफ लक्ष्य नहीं होगा। पदार्थवादी दृष्टिकोण इतना ज़्यादा होगा कि अगर कोई पदार्थ खराब हो जाए, कोई खाने की वस्तु खराब हो गई, कोई कपड़ा खराब हो गया, कोई पैसे का नुकसान हो गया, तो वह बड़ा अफसोस करेगा, दुखी होगा कि ये मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। लेकिन उसे ये कभी बोध नहीं होगा कि मेरे आत्मा का, मेरा स्वयं का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है कि मैं निरंतर आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान करते हुए ममता और आसक्ति भाव के कारण से, मूर्छा भाव के कारण से, ममत्व भाव के कारण से निरंतर कर्मों का आश्रय मैं करता ही चला जा रहा हूँ। आत्मा का लक्ष्य मतार्थी को कभी हो नहीं सकता। और जो मुमुक्षु होगा उसे एकमात्र आत्मा का लक्ष्य रहेगा। बाहर की प्रवृत्ति भी वो करेगा, चाहे वो गृहस्थ अवस्था में भी होगा, व्यापार भी करेगा, धंधा भी करेगा, घर के काम भी करेगा, बच्चों की परवरिश भी करेगा, लेकिन उसका लक्ष्य जो है वो ये रहेगा कि ये सब कुछ काम करते हुए भी मेरी आत्मा की विशुद्धि हो। भाव जो हैं वो इतने विशुद्ध रखेगा कि वह अपने आत्म विशुद्धि का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ेगा। और जो मतार्थी होगा वह आत्मविशुद्धि की तरफ, आत्मा के लक्ष्य को ध्यान में ही नहीं रखेगा। मुमुक्षु जीव कैसे आत्मा का लक्ष्य रखते हैं? पुराने ज़माने में आप सबने सुना होगा कि इतनी साधन सुविधा नहीं थी, और साधन सुविधा नहीं होने के कारण से लोगों को पानी भी लाना होता तो बहुत दूर दूर कुएं पर जाकर के पानी भर कर के लाना होता था। अब जो पनिहारियाँ होती थी, 5, 7, 10 लेडीज़ जब मिल जाती थी, पानी का घड़ा उनके सिर पर होता था, और आपस में, क्योंकि बाहर निकलना बहुत कम होता था, इसलिए जब वो उस पनघट पर मिलती थी, जब पानी लेकर के सब एक साथ आती थी, तो रास्ते में वे बातें करती थी, वे बतियाती थी, हंसती थी, और कभी ऐसी कोई बात आ जाती तो वे ताली भी बजा लेती थी। लेकिन उनका पूरा ध्यान जो होता था वो अपने सिर पर रखे हुए उस घड़े की तरफ होता था कि कहीं ये घड़ा गिर ना जाए। सारी कुछ क्रियाएं बाहर में हो रही है, लेकिन पूरा ध्यान जो है वो घड़े की तरफ है।
ठीक इसी प्रकार से आपने ये बात भी कभी सुनी होगी कि आजकल तो मनोरंजन के अनेक साधन लोगों को प्राप्त हुए हैं, लेकिन एक ज़माना ऐसा भी था कि जब मनोरंजन के आधुनिक कोई साधन नहीं थे, तो क्या होता था कि नट मंडली जगह जगह जाकर के अपने कर्तव्य दिखाती थी, लोगों का मनोरंजन करती थी और लोग प्रसन्न होकर के उनको पैसा देते थे और उससे उनका गुजारा चलता था। तो जब नट मंडली अपना कर्तव्य दिखाती तो कई बार ऐसा होता कि सैकड़ों लोग, हजारों लोग उस नट के कर्तव्य को देखते थे, लेकिन नट या नटी जो भी होता वो एक तार पर, एक पतली सी रस्सी पर चल रहा होता। सबको वो देखता है कि सारे लोग देख रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, वाह वाह की आवाज़ आ रही है, सारे लोग आश्चर्यचकित हो रहे हैं, लेकिन उस नट का या नटी का ध्यान जो होता वो सिर्फ अपने शरीर का बैलेंस बनाने में और उस रस्सी की तरफ जिस पर वो चल रहा है या नाच रहा है उसी पर उसका ध्यान केंद्रित होता था। सब कुछ देखता था, वो लोगों को भी देखता था, लोगों के शब्द भी उसके कानों में पड़ते थे, कितना पैसा पात्र के अंदर डाला जा रहा है वो भी देख लेते थे, लेकिन ध्यान जो होता वो सिर्फ और सिर्फ उस रस्सी पर और अपने शरीर का पूरा एक बैलेंस बनाने में ही उनका ध्यान होता था, क्योंकि वो जानते थे कि अगर जरा सी असावधानी हो गई और अगर नीचे गिर गए तो हड्डी पसली एक हो जाएगी, हड्डियों का चूरा हो जाएगा। ये बात वो जानते थे। ठीक इसी प्रकार से जो मुमुक्षु आत्माएं होती है उनका आत्मा का लक्ष्य होता है कि सारा कार्य करते हुए भी वे इस बात के लिए सावधानी रखते हैं कि मैं ये सारा कार्य बाहर से, अब मेरा कर्तव्य है इसलिए मुझे करना पड़ रहा है, लेकिन मेरे भाव इतने विशुद्ध हो, मेरी सोच इतनी निर्मल हो कि किसी भी प्रकार का दोष, पाप का बोझ मैं अपनी आत्मा पर ना चढ़ा लूँ। आत्म लक्ष्य होता है और बिना लक्ष्य के चलना पागलपन है। आप सभी जानते हैं, अगर कोई व्यक्ति चल रहा है, बल्कि यूँ कह दूँ कि चल नहीं रहा, दौड़ रहा है, और उसे अगर कोई पूछे कि भाई क्यों भाग रहे हो, जरा रुक तो जाओ, 2 मिनट बात तो कर लो, कहाँ जा रहे हो, वो भागते भागते ही जवाब देता है मुझे पता ही नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ। अब आप सोचो, ऐसा व्यक्ति जो बेतहाशा भाग रहा है, दौड़ रहा है, तेजी से चल रहा है और उसे ये भी नहीं पता कि मैं कहाँ जाना है, मुझे, मैं क्यों भाग रहा हूँ। ऐसी ही स्थिति मतार्थी लोगों की होती है कि करने के नाम पर बहुत कुछ करते हैं, लेकिन आत्मा का लक्ष्य नहीं होता। इसलिए श्रीमद् जी ने मतार्थी का लक्षण बताते हुए ये बात कही, होय मतार्थी तेहने थायन आत्म लक्ष्य, तेह मतार्थी लक्षणों अहीं कया निरपक्ष। निष्पक्ष रूप से मतार्थी के लक्षणों की बात आगे करेंगे। आज अपने अंतर का अवलोकन करते हुए जरूर देखें कि हमारा लक्ष्य क्या है। हम पदार्थवादी हैं, हम भोगवादी प्रवृत्ति के इंसान हैं, या कि हम आत्मलक्षी हैं। जो पदार्थवादी होगा वो सिर्फ और सिर्फ पदार्थों का ही चिंतन करेगा, पदार्थों को पाने की कोशिश करेगा, पदार्थों के रक्षण का पुरुषार्थ करेगा, लेकिन उसका लक्ष्य आत्मा का नहीं होगा। और जो मुमुक्षु होगा वो पदार्थ के साथ भले ही जिएगा, लेकिन फिर भी उसका लक्ष्य जो होगा वो आत्मविशुद्धि का होगा। वो ये बात का पूरा ध्यान रखेगा कि दूसरा चाहे किसी भी गड्ढे में गिरता हो, दूसरा व्यक्ति
चाहे कुएं में गिरता हो, लेकिन मेरी आत्मा की विशुद्धि हो, मेरी आत्मा पापों से, पापों के बोझ से भारी ना हो, इसके लिए मुमुक्षु जीव हमेशा सतत सावधान, जागृत रहेगा, अलर्ट रहेगा। और मतवादी जिसे बातें चाहे वो आत्मा की करेगा, बातें चाहे शास्त्र की करेगा, कंठस्थ भी करेगा शास्त्र, रोज उसका रटन भी करेगा, लेकिन लक्ष्य जो है वो आत्मा का नहीं होगा। अवलोकन करें, कहीं हम अहंकार के वश, आग्रह के वश या अपनी अज्ञानता के कारण से हम मतार्थी तो नहीं बन रहे हैं, मानार्थी तो नहीं बन रहे। अगर मतार्थी और मानार्थी बन गए तो समझ लेना कि ये अनमोल मिला मानव देह और इस देह के साथ मिली हुई सारी साधना की अनुकूलताएं, सारे साधना के साधन, वीतराग धर्म की प्राप्ति, जिन वाणी सुनने का मौका, ये जो भी मिला है वो वैसे ही छूट जाएगा और ये आत्मा फिर से 84 लाख जीवा योनि के अंदर परिभ्रमण करती हुई अनेक प्रकार के दुखों को प्राप्त करेगी। कहीं ऐसा ना हो, इसके लिए जागृत हो जाएं, सजग हो जाएं, सावधान हो जाएं, मुमुक्षु बने, मानार्थी ना बने। आप सबके भीतर में मुमुक्षु भाव जागे, अभिमान दूर हो, आग्रह दूर हो, ऐसी हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।